प्यारे बच्चों खुश रहो। टैगोर स्टडी अकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल हम लोगों ने अपने कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दिया था, इंट्रोडक्शन संबंधी जानकारी हम लोगों ने की थी। उसके बाद में एक टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं अपनी हुई थी, वो थी व्यवसाय की अवधारणा। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। उससे संबंधित ही हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो अपना है वो है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। अध्याय 1 में है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। ये अपना पहला चैप्टर है, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा कल भी मैंने आपको बताया था। जहां तक अपने पाठ्य पुस्तक की बातें हैं, सिलेबस की जहां तक बातें हैं, इस साल से अपना एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है। पिछली बार जो सिलेबस था वो अब की बार नहीं चलेगा। तो आरबीएससी की जो बुक्स थी वो बुक अब की बार काम नहीं आएगी, बल्कि एनसीईआरटी की बुक्स जो पहले चलती थी अपनी 2017 से पहले जो बुक्स चलती थी वो बुक दोबारा अपनी चलेगी। और उसमें पहला जो अपन चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। ये अपने चैप्टर का नाम है। इसमें पहला जो अपना टॉपिक आता है वो है मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय क्रियाएं, मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो है वो मानवीय क्रियाएं होती हैं। हम लोग देखते हैं मानव अपनी भौतिक सुख शांति के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं। बहुत से व्यक्ति जो होते हैं, जैसे किसान अपने खेत में काम करता है, अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, वकील कोर्ट में काम करता है, डॉक्टर अपनी क्लिनिक में काम करता है, या कई रेडी लगाने वाले होते हैं, ठेले लगाने वाले होते हैं, कई दुकान खोल के बैठते हैं, कुछ सरकारी सर्विस में होते हैं, लेकिन किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे काम में हाथ बटाते हैं। मनुष्य द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से मानव द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, मानव द्वारा अपने सुख शांति, धनोपार्जन के लिए स्नेह, प्रेम, प्यार, वंश, सहयोग आदि वंश, एक मानव द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटी जो हैं, उनको हम मानवीय क्रियाएं के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से मानवीय क्रियाओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये जो मानवीय क्रियाएं हैं इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। दूसरी है नॉन एक्टिविटीज, अनार्थिक क्रियाएं। प्रकार से 2 भागों में बांटते हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो मनुष्य के द्वारा धन कमाने के लिए की जाती हैं, जीविकोपार्जन के लिए की जाती हैं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए की जाती हैं। अर्थात आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो मनुष्य किसी न किसी रूप में अर्थ कमाने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन आर्थिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है, आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो अर्थ कमाना होता है, धन कमाना होता है, ताकि मनुष्य अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके, सभी प्रकार के कार्य वगैरह जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति कर सके। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो धन से संबंधित होती हैं। आर्थिक क्रियाओं के
एग्जाम्पल जो है, जैसे किसान द्वारा अपने खेत में काम करना, श्रमिक द्वारा कारखाने में काम करना, डॉक्टर द्वारा क्लिनिक में काम करना, वकील द्वारा कोर्ट में काम करना, अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाना। इस प्रकार की धनोपार्जन के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही सम्मिलित की जाती हैं। दूसरा पहलू आता है इसका जो विपरीत होता है, अनार्थिक जो क्रियाएं होती हैं। अनार्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। ये सहयोगवंश, प्यारवंश, सहानुभूति पूर्वक की जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, इसमें भौतिक सुख शांति की प्राप्ति होती है, वो अनार्थिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो सेवा भावना होता है, सेवार्थ होता है, परमार्थ जो होता है, स्नेह पूर्वक जो होते हैं, प्यारवंश जो होते हैं, सहानुभूति पूर्वक की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो अनार्थिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे एक महिला के द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना, गृहिणी द्वारा परिवार के लिए भोजन पकाना, यानी जिसका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना नहीं होता। एक वृद्ध व्यक्ति को बालक द्वारा रास्ता पार करवाना, या अपने पड़ोसियों के यहाँ पे कोई शादी का प्रोग्राम जो होता है उसमें मैनेजमेंट में सहयोग कराना, या अपने कई जो व्यक्ति होते हैं सेवार्थ परमार्थ के लिए वृद्धाश्रम जो खोलते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं वो सेवार्थ के लिए होते हैं, लाभ कमाने के लिए नहीं किए जाते। उसमें की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। वो सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सेवार्थ के लिए की जाती हैं, सहानुभूति की जाती हैं, या प्रेम पूर्वक की जाती हैं, स्नेह पूर्वक की जाती हैं। इस पर लाभार्थ सेवार्थ लाभार्थ के लिए नहीं होती, परमार्थ के लिए होती हैं, सेवार्थ के लिए होती हैं, धर्मार्थ के लिए होती हैं। ऐसी की जाने वाली क्रियाएं होती हैं वो भी अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं जो धन कमाने के लिए की जाती हैं। अनार्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। इसके उदाहरण मैंने आपको अलग अलग प्रकार से बताए हैं। इस प्रकार से मानवीय क्रियाएं जो होती हैं इनको दो भागों में बांटते हैं। एक आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, एक मानवीय क्रियाएं हैं। उसके बाद में आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, धन कमाना होता है। इसमें व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन जो आता है, पेशा और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये तीनों व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के आधार पे हम चलते हैं। तो इससे पहले का जो अपना टॉपिक आता है वो आता है व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। मानव द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, इनमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो व्यवसाय से संबंधित होती हैं। तो व्यवसाय क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना ही व्यवसाय कहलाता है। कोई भी ऐसा धंधा या कारोबार है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे भी हम व्यवसाय की श्रेणी में जानते हैं। यह व्यवसाय वह एक आर्थिक क्रिया होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में संलग्न होते हैं। यह व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में संलग्न होते हैं तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ कमाते हैं। उसमें ये इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे।
पहले अपना जो आता है वो आता है व्यवसायिक क्रियाओं की जो विशेषताएं जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो आता है वो है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया माना जाता है क्योंकि व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाने के लिए होता है। व्यवसाय के अंदर पूंजी का जो विनियोग किया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, लाभ कमाने के लिए की जाती है। व्यवसाय के अंदर की जाने वाली क्रियाएं स्नेहपूर्वक प्रेमपूर्वक नहीं होती क्योंकि इसमें आर्थिक क्रिया को शामिल नहीं किया जाता। व्यवसाय का उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है और लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय की स्थापना की जाती है। इसलिए व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया माना जाता है। अर्थात हम यूं भी कर सकते हैं कि व्यवसाय के अंदर वही क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ कमाना होता है तो वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं हैं तो व्यवसाय के अंदर सम्मिलित की जाएंगी। तीसरा आता है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं प्राप्ति। एक और जो व्यवसाय की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो आती है वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति। नियोक्ता के द्वारा या एक फर्म के द्वारा जो व्यवसायी होते हैं उनके द्वारा जिन वस्तुओं का वितरण किया जाता है, जिन वस्तुओं को उपभोक्ताओं के लिए आवश्यकताओं के लिए सप्लाई की जाती है, उन वस्तुओं को या तो वे खुद अपने यहाँ पे उत्पादन करते हैं या नियोक्ता जो उत्पादक होते हैं उनसे उन वस्तुओं का क्रय करते हैं। या तो खुद अपने यहाँ पे बनाते हैं और अपने यहाँ पे नहीं बनाते हैं तो दूसरे प्रकार के जो उत्पादक होते हैं उनसे वस्तुओं का क्रय करते हैं। इसमें कई प्रकार की जो वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे उपभोक्ता संबंधी वस्तुएं भी हो सकती हैं, पूंजीगत वस्तुएं भी हो सकती हैं, कई प्रकार की सेवाएं भी हो सकती हैं। उपभोक्ता संबंधी कई प्रकार की वस्तुएं जैसे पेन है, कॉपी है, बस्ता है, भोजन वगैरह जो डेली जो आवश्यकता होती है उपभोक्ता वस्तुओं में आती हैं। इसके लिए जो पूंजी है, फर्नीचर है, कच्चा माल वगैरह जो होते हैं उद्योगों संबंधी वस्तुएं आती हैं, उनको पूंजीगत वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। और सेवाओं बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचार, भंडार, ये सभी जो आती है सेवाओं से सीमित आती हैं। तो इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का नियमित रूप से उत्पादन ही होता है, या तो इसमें उत्पादन होता है और या उनके दूसरे जो नियोक्ता जो होते हैं उत्पादक होते हैं उनसे यहाँ पे उनका क्रय किया जाता है। तीसरा जो आता है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय एवं विनिमय। व्यवसायिक क्रियाओं की एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता आती है वो आती है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनका वितरण करते हैं, उनका विक्रय करते हैं और उनका विनिमय करते हैं। विनिमय होता है आदान प्रदान जो किया जाता है, मूल्य के बदलों में वस्तु या सेवाएं देना या उनके अधिकार का हस्तांतरण करना, ये इसके अंतर्गत आता है। तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए यानी व्यवसाय के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है या वस्तु का जो क्रय विक्रय किया जाता है, विनिमय होता है आदान प्रदान जो होता है, विनिमय जो होता है आदान प्रदान जो होता है। तो पर ये सभी प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। समाज में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को विक्रय किया जाता है, व्यापारी के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को समाज के लिए बेचा जाता है या उनका विनिमय होता है मूल्य के बदले में सेवाओं की या वस्तुओं की हम लोग जो
प्राप्ति करते हैं या उनको देते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है। चौथा जो आता है वस्तुओं एवं सेवाओं का नियमित रूप से विनिमय। एक और जो इसकी महत्वपूर्ण क्रिया आती है उस तरह वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो विक्रय किया जाता है वो नियमित रूप से होना चाहिए, रोजाना होना चाहिए, ये जरूरी है। ये जैसे किसी गांव के अंदर किसी त्योहार के ऊपर मेला लगता है और उसमें हम किसी प्रकार की दुकान बना लेते हैं तो हम व्यापारी नहीं हो जाते, बल्कि हमारा ये जो कार्य होता है ये नियमित रूप से होता है, रोजाना होने चाहिए। अगर अपने घर पे किसी प्रकार का टेलीविजन है, रेडियो है, वो अगर हमने अपने किसी दोस्त को अगर बेच दिया तो व्यापार नहीं है, वो व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय के लिए है कि एक फर्म आपके पास होनी चाहिए और उस फर्म के अंदर रोजाना डेली आप उन वस्तु का क्रय विक्रय करते हो, तो ये नियमित होना चाहिए। इसको व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आता है लाभार्जन। पांचवा जो आता है वो आता है लाभार्जन। एक और जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय का, जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होना चाहिए। व्यवसाय के अंदर जो विनियोग किया जाता है, व्यवसाय के अंदर जो पूंजी लगाई जाती है वो लाभ कमाने के लिए की जाती है। इसलिए व्यवसाय करता व्यवसाय का विक्रय की जो मात्रा बढ़ा करके, यानी इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होना चाहिए। इसके अंदर विक्रय की मात्रा बढ़ा करके या वस्तु की लागत कम करके लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रकार से व्यवसायिक क्रियाओं के अंदर लाभार्जन भी एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यवसाय की जो स्थापना की जाती है वो लाभ कमाने के लिए की जाती है, पूंजी लगाई जाती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के द्वारा बिक्री को ज्यादा बढ़ाया जाए, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जाए, वस्तु की लागत में कमी की जाए, इस प्रकार से अधिक लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो लाभार्जन भी जो है इसके प्रमुख विशेषता मानी जाती है। एक आता प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता एक और जो व्यवसाय के अंदर देखने को मिलता है व्यवसायिक क्रियाओं में वो होता है प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता का तात्पर्य होता है व्यवसाय में होने वाला जो लाभ होता है वो निश्चित नहीं होता। हालांकि एक व्यवसायी जो होता है लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय की स्थापना करता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि व्यवसाय के अंदर लाभ की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं होती है। इस प्रकार से हम जो पूंजी लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता, ये निश्चित नहीं होता। कभी लाभ ज्यादा भी हो जाता है, कभी लाभ कम भी हो जाता है, और कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि लाभ के स्थान पे आने की संभावना होती है, हानि भी उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से व्यवसाय में प्रतिफल जो होता है, व्यवसाय में मिलने वाला जो पारिश्रमिक होता है, रिटर्न होता है, उसकी किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं होती। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पूंजी का जो विनियोग किया है उसके अनुपात में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सभी प्रकार की बातें आती हैं। सातवां टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो आता है जोखिम। हाँ जी, जोखिम का अर्थ होता है व्यवसाय में होने वाली जो अनेक प्रकार की जो अनिश्चितताएं होती हैं जिसके द्वारा एक व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है, एक व्यवसाय को जोखिम उठानी पड़ती है। एक व्यवसाय के अंदर अनेक प्रकार की जोखिमें देखी जा सकती हैं, जैसे मूल्य में परिवर्तन है, उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन है, फैशन में परिवर्तन है, या वस्तुओं में परिवर्तन है, या हड़ताल है, तालाबंदी है, जमाखोरी वगैरह, कालाबाजारी वगैरह। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जोखिमें व्यवसाय के अंदर देखने को मिलती हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। व्यवसाय का मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है, मांग में परिवर्तन है, फैशन में परिवर्तन है, हड़ताल है, तालाबंदी है। इस प्रकार की अनेक क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा व्यवसाय में हानि होती है, ये व्यवसाय को नुकसान होता है, तो ये जोखिम होती है।
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में, आज का जो अपना जो मेन टॉपिक रहा वो है व्यवसायिक क्रियाएं। व्यवसाय के द्वारा संपादित, व्यवसायियों द्वारा संपादित की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, या एक व्यवसायी के द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की क्रियाएं, या एक व्यवसाय में व्यवसायी के द्वारा जिन क्रियाओं का संपादन किया जाता है, जो क्रियाएं क्रियान्वित की जाती हैं, उनको व्यवसायिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। कल ये जो मानवीय क्रिया है, इसकी आगे जो बढ़ाएंगे हम लोग व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है, रोजगार क्या होता है। इनका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।